हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के मार्केट के बारे में बात करने से पहले लेट मी शो यू माय बोथ ऑफ माय म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो कल के मार्केट भी काफी डाउन था जैसे आज का मार्केट है। आज का मार्केट तो इनफैक्ट तबाही हो चुका है, बट कल का मार्केट आज के कंपैरिजन में फिर भी ठीक था। बट फिर भी देयर वाज 0.57% लॉस यस्टरडे फॉर मी। 5200 ऑफ द मनी ऑफ माय मनी हैज बीन वाइप्ड ऑफ। तो जितना भी करंट वैल्यू था 9,05,000 और भी नीचे आ जाएगा आज के बाद। तो देखते हैं कौन कौन सा फंड्स कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर नीचे जाऊं मैं तो बंधन स्मॉल कैप का काफी पिटाव हुआ था कल, अराउंड 1% डाउन गया था। एंड महिंद्रा मानुलाइज स्मॉल कैप फंड विद 0.45%। निफ्टी माइक्रो कैप हम लोग जानते हैं दैट्स अ वेरी वोलेटाइल फंड इन इटसेल्फ, तो 0.71% डाउन is fine because the micro cap itself was down yesterday. The surprising fact is the Motilal Oswal mid cap fund, it has given positive returns yesterday, so that's one of the surprising fact। इसीलिए मेरा जो returns था कल का उतना भी ज्यादा डाउन है, ओनली 0.57% ही डाउन है। एंड क्वान स्मॉल कैप वाज 0.76%। तो सबसे ज्यादा बंधन का लॉस सबसे ज्यादा है, और उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप का, एंड देन द मोतिलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप। तो मार्केट का हालत अभी ऐसा है कि वी आर गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। इफ यू लुक एट टुडेज मार्केट, यहाँ पे देखेंगे। आज का मार्केट के बारे में बाद में बात करता हूँ मैं। इफ आई गो टू द 6 मंथ चार्ट, राइट, तो यहाँ पे देखिए अभी डील कर रहा है 24,565 पे। लास्ट टाइम 24,560 में कब था, लेट्स सी। इस टाइम पे था 13 मई को। सो हम लोग को याद करना पड़ेगा 13 मई से मार्केट हैज नॉट मूव्ड एट ऑल। तो मार्केट बेसिकली अभी मौका दे रहा है लोगों को। इफ दे हैव मिस्ड द रैली दे कैन पुट सम न्यू अमाउंट इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। तो ये अभी मेरे ख्याल से और भी नीचे आने का ट्राई करेगा। सो इफ आई गो टू द 1 ईयर चार्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 जून को 24,542 था। एंड इट हैज ब्रोकन दैट बैरियर टुडे अराउंड वही सेम लेवल पे ही है, 565। तो ये लेवल अगर ब्रेक हुआ, कल भी अगर गैप डाउन में ओपन हुआ, देन वी माइट बी टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर लेवल एट 24,000। सो दैट वुड बी अ वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर द मार्केट। तो बेसिकली लोगों को काफी अच्छा मौका मिल रहा है अभी। इतना इतना जो यहाँ से जो इतना रैली था, दैट वाज हाउ मच, 13 ऑलमोस्ट 14% का रैली था। लेट्स सी, यहाँ से यहाँ तक या ऑलमोस्ट 50, सॉरी 4, ऑलमोस्ट 16% का रैली था। so, जिन्होंने भी 16% का रैली यहाँ पे मिस कर दिया है, दीज पीपल आर गेटिंग सम मोर टाइम टू गेट इनटू द मार्केट। बेसिकली एंट्री मिलने का चांसेस मिल रहे हैं उन लोगों को। सो वही मैं बोलूंगा कि डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट स्टैगर्ड मनी इनटू द मार्केट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। जितना भी आपका रिटर्न है यहाँ पे जो दिख रहा है, अब आप लोगों के पास भी शायद ऐसा कोई फंड होगा जो कि नेगेटिव में शो कर रहा होगा। तो टू मेक मोस्ट ऑफ दिस टाइम्स टू पुट सम मोर मनी इनटू योर फंड्स टू गेट योर फंड्स अप एंड रनिंग। तो ये तो हो गया पहला पोर्टफोलियो। दूसरा पोर्टफोलियो कल काफी नेगेटिव था इन स्पाइट ऑफ हैविंग द लिक्विड फंड, जो कि काफी हेवी अमाउंट है, 11 लाख रुपीज इसमें, बट फिर भी देयर वाज 0.37% नेगेटिव। तो द टोटल अमाउंट दैट हैव लॉस्ट यस्टरडे इज अराउंड 12,000 एंड द करंट वैल्यू इज लेस देन 32 lakhs एज ऑफ नाउ। तो 0.02% इसका मिला है। दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। तो हर दिन 0.01 या 0.02% मिलता रहता है। तो इसमें बात करने का कुछ है नहीं, बट द रेस्ट ऑफ द वन 0.6 से 0.55, 0.52, 704650, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इन द सिमिलर रेंज। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लाइक द अदर पोर्टफोलियो मिड कैप मोतिलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसने पॉजिटिव निकाल के दिया था। रेस्ट एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइप का ही परफॉर्मेंस है सारे के सारे। द द हाईएस्ट लूजर इज द मोतिलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, क्योंकि दिस फंड इज लाइक ए हाई अल्फा एंड हाई बीटा फंड। जब बढ़ता है बहुत ज्यादा बढ़ता है, जब नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, बिकॉज दे हैव टेकन क्वाइट अ हाई नंबर ऑफ रिस्क इन दिस फंड। एंड इनका कॉन्सेंट्रेशन भी काफी अच्छा है, मतलब ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड में। तो जायज है इसका नीचे आना। एंड द रेस्ट ऑफ द वंस इसके बाद 0.68, इसके ये भी काफी एक वोलेटाइल फंड है। इवन इफ इट्स इज लार्ज एंड मिड कैप, ये फिर भी काफी वोलेटाइल है। बाकी सब ऑल द रेस्ट ऑफ द वंस आर नियर टू -0.5%। और बाय द वे मेरा एक्सआईआर हैज कम डाउन लेस देन 19%, और आज का जैसा मार्केट गया है इट वुड बी कमिंग लेस देन 18% एज वेल। सो प्रॉब्ली वी आर थिंकिंग ऑन द 17% टर्म्स एज ऑफ नाउ।
ओके, अभी देखते हैं मार्केट का हाल। तो 0.82% तबाही हुआ है बेसिकली आज मार्केट में। तो सुबह से इट वाज वोलाटाइल बेसिकली, एंड इट वाज द मार्केट वाज ट्राइंग टू गो अप। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन में ओपन हुआ था, उसके बाद ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, बेसिकली 25,000 24,800 मार्क को टेस्ट करने का कोशिश कर रहा था, बट इट इट हैज फेल्ड मिजरेबली, एंड पूरा दिन ये लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया है। तो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत जान दिखा है इसमें, बट स्टिल ओनली 24,565 पे एंड किया है। नाउ कंपेयर टू द निफ्टी 50, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का हालत देखिए और भी खराब हालत है। इट इज 1.28%। तो निफ्टी मिड कैप इज वन ऑफ द इंडेक्स जो कि काफी अच्छा रिकवरी दिखाया था फ्रॉम द रिसेंट लोज दैट वी हैव सीन इन लास्ट ईयर। तो वहां से कंपेयर टू द एक्चुअल निफ्टी एंड द स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप का काफी अच्छा राइज था, तो काफी ज्यादा भी गिरा है ये 1.28%। एंड वहीं पर स्मॉल कैप विद हाईएस्ट लॉस टुडे विद 1.64%। तो कंटिन्यूअस लॉस देखने को मिला है। हम लोग देखे हैं कि निफ्टी थोड़ा बहुत ट्राई किया था टेस्ट करने का टू ब्रेक ब्रेक द बैरियर, बट वैसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला इन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस। तो सबसे ज्यादा लॉस इसी में दिखा है हम लोग को। एंड इफ आई गो टू द माइक्रो कैप, इट इज अगेन 1.59% लॉसेस, तो सिमिलर ऑन द सिमिलर लाइंस एज द स्मॉल कैप एज वेल। तो देख लेते हैं आज मार्केट का फॉल हुआ क्यों है। यहाँ पे 5 फैक्टर्स लिस्ट डाउन किया है, बट द मेन फैक्टर इज द ट्रम्प्स टैरिफ्स। दैट्स द वन दैट हैज बीन इन डिस्कशन सिंस लास्ट वीक। तो मार्केट को अभी लग रहा है कि समवॉट अनसर्टेन है मार्केट अभी। जो 25% टैरिफ्स डिक्लेयर किया है कि ये 25 ही रहेगा या फिर ये रिड्यूस होकर 15 to 20% हो सकता है, बिकॉज देयर आर talks of trade discussions with the government, Indian government as well। तो ये ग्रे एरिया है बेसिकली, एंड द ग्रे एरिया इसके साथ और एक है, दैट्स द पेनल्टी पार्ट विच द ट्रम्प डिड नॉट क्वांटिफाई कि कितना पेनल्टी लग सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रेड विद रशिया एज वेल। तो उस पे मार्केट इज रिएक्टिंग क्वाइट वायलेंटली टुडे, एंड ट्रम्प सेड व्हाइल अनाउंसिंग द टैरिफ दैट ही वुड इम्पोज अ पेनल्टी आल्सो फॉर बाइंग रशियन ऑयल। सो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है बता रहा है इंडियन मार्केट एक्सटेंसिव डिक्लाइन फॉर द सेकेंड डे, प्रेशर्ड बाय रिन्यूड टैरिफ थ्रेट्स एंड प्यूनिटिव ड्यूटीज दैट कुड अंडरमाइन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो हम लोग जानते हैं कि यूएस इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट तो अगर यूएसए के साथ अगर इतना ज्यादा अगर टैरिफ लग जाएगा 25% के करीब, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगा, देन द कॉम्पिटिटिव एज दैट इंडिया इज हैविंग राइट नाउ दे वुड लूज इट, और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है दैट वुड बी डीपली अफेक्टेड। सो इसी कारण आज मार्केट का सेंटिमेंट काफी खराब था, एंड इट हैज गॉन डाउन लाइक एनीथिंग। चलते हैं अभी स्मॉल केस वॉच लिस्ट पे। तो ओनली कपल ऑफ स्मॉल केसेस आर इन पॉजिटिव टुडे, जो कि एकदम ही आश्चर्यचकित बात नहीं है। तो सुपरनोवा मोड सरप्राइजिंगली हैज एंडेड इन पॉजिटिव विद 0.46%, एंड टुडेज द हाईएस्ट टॉप गेनर इज सरप्राइजिंगली दिस वन, सुपर डिस्कवरीज फंडामेंटल ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स। इट्स 6.03%। अगेन इट हैज हिट इट्स हिटिंग अपर सर्किट डे बाय डे। तो ऐसा ही होता है इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में, जो भी स्टॉक पिक किया जाता है ये माइक्रो कैप स्टॉक्स ही होता है। जब उठना स्टार्ट करता है ये एवरीडे अपर सर्किट लगाते जाता है, और जिस दिन नीचे आता है इट रेडिली गोज डाउन लाइक एनीथिंग। ईच एंड एवरी डे इट हिट्स द लोअर सर्किट मार्क। तो आई एम नॉट सरप्राइज ये और भी कुछ दिन अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहे कि एवरी डे द मार्केट इज गोइंग डाउन, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर stock or this particular small case is going like 4%, 5% and 6% up. But at the end of the day, if you consider the returns, July 15 से still एक साल से ज्यादा होने को है, and it is still negative 32%. So nothing surprising on this aspect. ओके, नाउ लेट्स कंसीडर माय पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईच एंड एवरी स्मॉल केस इज नेगेटिव। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका आया है ट्रेंड स्टाइलॉजी का, ओनली 0.46% नेगेटिव इन टुडेज ह्यूज डाउनफॉल ऑफ द मार्केट टुडे। इट इज बिकॉज ऑफ ओनली 1 or 2 स्टॉक्स जो कि आज काफी ज्यादा राइज कर रहा था एक टाइम पे। मैं एट द एंड ऑफ द डे उन दो स्टॉक्स का रिटर्न्स देखा नहीं हूँ, बट इन द मिडिल ऑफ द डे इट वाज अराउंड 12% और 13% अप एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम। तो आई गेस वही दो स्टॉक इसको बचाया है आज। तो 0.46%, एंड इसके बाद 0.7% इज अ सुपर बिजनेस फंडामेंटल। दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड बिकॉज आधा से ज्यादा पैसा इसका डेट फंड में लगा हुआ है। स्टॉकस्टार मोमेंटम आई वुड से हैज डन गुड।
although this is not the actual Stockstar momentum, इन लोगों ने rebalance किया था, but I did not do the rebalancing at that point of time. So this is the old stocks of Stockstar. So despite keeping 100% of the stocks in equity and majority is in the small cap space, still 0.87% down है आज, जो कि काफी तारीफ करने लायक चीज है. रेस्ट एवरीथिंग इज 1.74%, 2.03 एंड 2.33%. डिफेंस इज गोइंग लाइक डाउन लाइक एनीथिंग. सो डिफेंस का और एक अपॉर्चुनिटी है लोगों का, जो भी लोग डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अचानक डिफेंस का राइज दिखे था हम लोगों को इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, जो कि काफी रैली मिस हो चुका था उन लोगों का. इफ दे आर विलिंग टू पुट सम मनी इन द डिफेंस स्पेस, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू इट. So yeah, that's the update from this, and the total all-time returns is 7.68 and 8.93. In दोनों का positive है, rest everything is negative, as I have shown yesterday as well. And the total returns is काफी negative गया है कल, around 50,000 का negative है, and the total returns is again -5% के करीब आ रहा है. तो it is again going down towards the 10% mark, जहां से ये improve होके आया था. तो टोटल का बात करूँ तो टोटल लॉसेस देख रहे हैं करीबन 450,000, अराउंड 48,661 एंड 1.19 पोर्टफोलियो परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो हैज गॉन डाउन टुडे. तो यही तक था गाइस, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो. आप पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड सपोर्ट कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियोस रेगुलरली. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.